नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आक्रामक नजर आए। हंगामे के बीच उन्होंने करीब 2 घंटे 15 मिनट का भाषण दिया। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने जहां एक तरफ अपनी सरकार की रोडमैप बताया तो वही दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। भाषण के अंत में पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी जाहिर की। भाषण के दौरान पीएम के निशाने पर कांग्रेस पार्टी ही रही। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कम से कम 10 बार राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला किया। आखिर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को सही तरीका से सदन संचालन की चेतावनी भी दी। देश के इतिहास में पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में इतने लंबे वक्त तक भाषण दिया। इससे पहले अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2 घंटा 13 मिनट का भाषण दिया था। पीएम मोदी का भाषण का 25 बड़े बात। एक, जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा के लिए जनादेश दिया है। विपक्ष की ओर से झूठ फैलाने के बावजूद उन्हें हार मिली है। देश ने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। हमने गरीब कल्याण के लिए समर्पण भाव से काम किया है। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। 2, 2014 से पहले रोज भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। देश में लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित है। भ्रष्टाचार ने देश को खोखला कर दिया। हमारी सरकार आई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस की भावना से काम किया। 3, हमारे लक्ष्य नेशन फर्स्ट यानी भारत सर्वप्रथम का था और आगे भी रहेगा। भारत प्रथम का हर काम तराजू पर दिया जा रहा है। हम तीसरी बार सरकार में आए हैं तो 3 गुना ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। 4, 2014 से पहले तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन अब संतुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। हमारी योजनाएं हर एक लोगों तक पहुंच रही है और लोग इससे लाभान्वित हो रहा है। 5, पहले सरकार भी बेशर्मी से घोटाले की बात को स्वीकार कर लेती थी। लोग सीधे मुंह से कह देते थे कि 1 रुपया भेजता है तो 15 पैसा ही लोगों तक पहुंचता है। 85 पैसा बीच में बांट जाता था। 2014 से पहले आतंकी हमले होते थे। लोग उस वक्त कहते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कुछ भी हो सकता है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। 7, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया है। आज जो शक्ति और जो व्यक्ति संविधान को सिर पर लेकर घूम रहा है, उसकी सरकार के वक्त कश्मीर में संविधान के एंटी बनी थी, लेकिन अब लोग इसे स्वीकार कर रहा है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस परजीवी पार्टी बन गया है। सहयोगियों के बूते ही कांग्रेस चुनाव जीत रही है। जहां उसे सहयोगी नहीं मिल रहा है वहां जीरो हो जा रहा है। 2024 का चुनाव कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा जनादेश है। कांग्रेस इसे सिकड़ने की बजाय जश्न मना रही है। पार्टी को इस पर आत्मचिंतन करनी चाहिए। कांग्रेस इस परिणाम से एक बच्चे का बहलाने में जुटी है। पार्टी का इकोसिस्टम्स के लोग लगातार उस बच्चे का हौसला बढ़ाने में जुटा है और लोगों को बताया जा रहा है कि उसका बच्चा जीत गया है। 1984 के बाद से अब तक देश में 10 बार लोकसभा चुनाव कराए गए। चुनाव में एक बार भी कांग्रेस 250 की पार नहीं पहुंच सकी। कांग्रेस का इस बार का प्रदर्शन बहुत खराब ही रहा। इस बार तो कांग्रेस 100 से 1 कम 99 का चक्कर में ही फंस गए। 12, कांग्रेस इस बार 13 राज्यों में 0 सीट पर सिमट गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ की 64 लोकसभा सीटों में से उसे सिर्फ 2 सीटें पर जीत मिली। 13, जिन राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला सीधा बीजेपी से था, उन राज्यों में पार्टी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 26% है। गठबंधन में इनका स्ट्राइक रेट 50% के आसपास है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।